और बैटल ऑफ करहल की बात आज होगी 10 बजे के एजेंडे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी के सियासी संग्राम के 2 चरण बीत चुके हैं। पहले चरण में जहां जाटलैंड पर चुनाव थे, दूसरे चरण में मुस्लिम बेल्ट का बोलबाला था, लेकिन अब बारी तीसरे चरण की है। यादवलैंड यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा में बनने वाली सरकार की किस्मत का फैसला यादवलैंड में ही होगा। आज तीसरे चौथे चरण के लिए नेता चुनावी मैदान में एक दूसरे पर जमकर सियासी तंज कसेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में रहेंगे, तो अखिलेश यादव देखिए करहल से यहां मौजूद रहेंगे और अपने पार्टी के लिए खुद अपने लिए वोट मांगते नजर आएंगे। एसपी सिंह बघेल के लिए यहां पर चुनाव प्रचार करते अमित शाह भी देखे जाएंगे। अखिलेश यादव फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा में साइकिल के लिए समर्थन जुटाने का काम करेंगे। इधर मायावती भी आज चुनावी मैदान में होंगी। बादा में बीएसपी के लिए मायावती वोट मांगेंगी, तो असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं। फर्रुखाबाद में 4 जनसभाएं हैं उनकी। तीसरे चरण में अवध, यादव बेल्ट, बुंदेलखंड की 59 सीटों पर 20 फरवरी को चुनाव है। और सबसे अहम, इसमें आधी से ज्यादा सीटें यानी कि 30 सीटें यादवलैंड से ही आती हैं, जहां पर 2017 के पहले केवल मुलायम सिंह यादव का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि ये यादवलैंड है। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां मोदी लहर में बड़ा उलटफेर किया, अखिलेश को उनके ही गढ़ में पटखनी दी। तो क्या बीजेपी 2017 दोहराएगी या अखिलेश का दाम उन्हें जीत दिलाएगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, जमीनी सच्चाई। आज आपको हम बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे बात करेंगे। लेकिन सुनिए बयानों के तीर, क्योंकि लगातार हर चुनाव के पहले ये सबसे अहम है माहौल बनाने में। हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं योगी जी ये लोग, जहां जहां आप जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग आपसे? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद है ये। और 10 मार्च को जब उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की ईवीएम खुलेगी तो ये सभी वोट के रूप में बदलेंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 2 राउंड में ही 100 कर लिए उन्होंने, तो फिर उनको प्रचार की आवश्यकता ही क्या है? आराम से घर में बैठे, पहले 5 साल तक बैठे थे, इस बार फिर आराम से घर में बैठे। 100 जीत चुके तो प्रचार की आवश्यकता का क्या है, ये सवाल उठाया खुद योगी आदित्यनाथ ने, आपने सुना। और अब हमारे साथ हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव त्रिवेदी इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है, ऋषिकेश हमारे साथ करहल से मौजूद है, और यहां पर अखिलेश, मुलायम। आज मुलायम सिंह यादव, बड़ी बात ये जो गढ़ हुआ करता था, जिस सीट से इस बार अखिलेश यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, अपने पिता के साथ उतरने वाले हैं। यहां भी सियासी संदेश इसमें छिपा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं संजीव त्रिवेदी का रुख करना चाहूंगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले तो आपके पास आते हुए करहल के बारे में बताइए, मैनपुरी के बारे में बताइए, क्योंकि इस बार फाइट जो है वो सीधा सीधा यादवलैंड की है। संजीव, यहां पर अखिलेश यादव जैसा दावा कर रहे हैं 100 सीटें जीत चुके हैं, और बड़ी बात जो अभी हमने सुनाई दर्शकों को, अपने लोगों का उन्होंने जिक्र किया। यादवलैंड की जब बात कर रहे हैं तो अपने लोग कह के संबोधित कर रहे हैं। तो यहां पर अखिलेश यादव पहले ही जीत चुके हैं या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? प्रचार की आवश्यकता ही क्या? आराम से घर में बैठे, पहले 5 साल तक बैठे थे। देखिए, अखिलेश यादव ने जब पर्चा भरा था उस वक्त उन्होंने कहा था सर्टिफिकेट लेने आएंगे, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ आशा, कि ये दूसरी यात्रा है। 6 तारीख को भी गए करहल और उसके बाद आज 17 तारीख को भी करहल आए हैं और इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं एसपी सिंह बघेल। करहल ऐसी सीट है जो कभी भी समाजवादियों का साथ उसने नहीं छोड़ा है और कहा जाता है
2002 का एक बस वो इलेक्शन जिसमें कि करहल सीट पर हार हुई थी समाजवादी पार्टी की, उसके बाद से तो कभी हार हुई ही नहीं। पिछली दफा भी 38,000 मतों से सोमरन यादव जीते थे जो सिटिंग एमएलए हैं, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। दावा ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के द्वारा कि देखिए इतिहास है, बहुत बड़े बड़े किले ढहे हैं, तो जाहिर है कि ये किला भी ढह सकता है, तो इस विश्वास के साथ वो लड़ रहे हैं। लेकिन इस दो यात्राएं जिसकी आप बात कर रही हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि मंगलवार की वो घटना है जिसमें कहा यह जाता है कि अटैक किया गया समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा एसपी सिंह बघेल के पूरे काफिले के ऊपर, यानी कि माहौल वहां पर गर्मा गया है। आप बात करहल की कर रही हैं, करहल कमोबेश हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, लेकिन करहल की जो बात है वो सिर्फ करहल के लिए या मैनपुरी के लिए नहीं है। देखिए मैनपुरी तो हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ देता रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वहाँ की 4 में से 3 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ही जीती थी, सिर्फ भोगांव की सीट थी जो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ले पाई थी। लेकिन यहाँ करहल से जो संदेश लंबा दिया जाना है समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और इसीलिए बैटल ऑफ करहल सिर्फ करहल के लिए नहीं, बैटल ऑफ करहल शायद उन तमाम विधानसभा सीटों के लिए है जो एक तरफ फिरोज़ाबाद से शुरू होती हैं और दूसरी तरफ बदायूं तक जाती हैं, और जिसे आपने जैसा कहा यादव लैंड कहा जाता है। अब देखिए ये तो चुनाव है, आप यादव लैंड कह लीजिए, लेकिन इस इलाके में 8-9 जो ज़िले आते हैं ये लोहिया की कर्मभूमि मानी जाती है। राम मनोहर लोहिया जिनके विचारों से मुलायम सिंह यादव प्रभावित हुए और उन्होंने इस क्षेत्र में राजनीति की, और देखिए कालांतर में ये यादव लैंड भले ही कहा जाता रहा हो, लेकिन आप इसमें देखिए कि जो इलाके हैं ख़ास तौर पर जैसे कि फिरोज़ाबाद है, इसमें इसके अलावा बदायूं है, इसके अलावा इटावा है, कन्नौज है, मैनपुरी है, एटा है, कासगंज है, औरैया है, फर्रुखाबाद है, इन सबको मिला लें आप तो 29 करीब सीटें आती हैं। और 2017 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। आप कल्पना करें कि यादव लैंड जिसको आप कह रही हैं, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई, और शायद यही एकमात्र वजह है कि अखिलेश यादव करहल चुनाव लड़ने आए हैं। वो आजमगढ़ से सांसद हैं, वहाँ की गोपालपुर सीट से लड़ सकते हैं, ऐसी बात भी हम लोगों ने सुनी थी, लेकिन वो यहाँ आए और यहाँ सीट लड़ेंगे करहल। अब करहल की दूरी आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से करहल कैपिटल हो जाता है इस चुनाव में, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए, उस क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र को रिक्लेम करने की वो कोशिश कर रही है। मात्र 15 मिनट का ड्राइव है सैफई से ये सीट करहल की, और ये मैनपुरी ज़िला है। मैनपुरी ज़िले में हमेशा से मजबूत समाजवादी पार्टी रही है, लेकिन दूसरे ज़िलों की अगर आप बात करें तो देखिए क्या हुआ था। दूसरे ज़िलों में अगर सबसे बात करें तो आप पाएंगी कि फिरोज़ाबाद में 1 सीट 5 सीटों में से, बदायूं में आप ये देखिए कि 6 सीटें, सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। उसी प्रकार कन्नौज में भी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। उसी प्रकार इटावा में सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। कासगंज में, फर्रुखाबाद में कमोबेश स्थिति वहाँ पर बहुत बुरी रही थी, तभी तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई। अब इस सीट को पलटिए, 2012 में चलिए तो 22 सीटें बीजेपी ने लिया था। अब 2012 में चलिए तो 25 सीटें यहाँ से लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ में बनी थी, यानी कि जो हार हुई थी समाजवादी पार्टी की 2017 में, पहले उनके अपने इलाके में हुई थी आशा, और उसके बाद उनकी पूरे प्रदेश में हार हुई थी। तो इसी ज़मीन को वापस कब्जे में लेना है, और यही वजह है कि आज वहाँ अखिलेश यादव भी हैं, और प्रकारांतर से इस हमले को एक वजह माना जा सकता है जो कि एसपी सिंह बघेल पे हुआ था। लेकिन अमित शाह भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये किला बरकरार रखना है। 2019 को याद कर लीजिए, 2019 में इस इलाके की 13 सीटों में से सिर्फ 1 सीट सपा के पास रही थी। सिर्फ मैनपुरी की सीट जहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे, वो भी 1 लाख वोटों से कम के अंतर पर। यानी कि बैटल ऑफ करहल जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त इनरोड बना चुकी है समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी, और ये शायद एक चिंता का सबब है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती है तभी वो प्रदेश में जीतती है, अगर समाजवादी पार्टी यहाँ हारती है तो जाहिर है प्रदेश की जीत उसके लिए बहुत कामयाब नहीं रहेगी। आशा, बिल्कुल आप बने रहिएगा। संजीव ऋषिकेश भी हमारे साथ हैं, विपनेश भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एसपी बघेल पर देखिए, हमले पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी वाले खुद करवा रहे हैं हमले, यह अखिलेश यादव ने कहा है। केंद्र राज्य में आपकी सरकार
फिर हमला कैसे, वो ये सवाल भी उठा रहे हैं। बघेल ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है हमले का आरोप, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खुद अपने ऊपर हमला करवाया गया है जानबूझकर, ताकि प्रचार हो सके। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं, क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी, उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी, दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी। लगभग 20-25 लोग और से भी ज्यादा हो सकते हैं और भी छिपे हुए लोग होते हैं। एक राय होकर उन्होंने सरिया डंडा अवैध असलाह के साथ किया और उसमें से एक व्यक्ति ये बोला कि मुझे उमाकांत यादव नगला बदा कहते हैं, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ने आए हो, और जिसने एमपी बनाया। और उसने अपने साथी बीटू से कहा कि आज मंत्री यहीं मारा जाना चाहिए और आज ही इसका चुनाव कराई दे रहे हैं। तो ये मैंने एफआईआर जो की है, इसके बाद सीआईएसएफ के लोग जो की है उन्होंने जान बचाई। अगर इससे कम सिक्योरिटी होती तो कल पूरी हत्या ही हो जाती। तो सीआईएसएफ जेड सिक्योरिटी के लोगों ने ये जान बचाई है। और कैसा लग रहा है साम दाम दंड भेद सब कुछ इस जीत के लिए यादव लाइन पर। मैं सीधा विपनेश का रुख कर रही हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं इस वक्त। विपनेश, ये हमला जो है इसको किस तरीके से लिया जा रहा है? एसपी सिंह बघेल पर हमला, उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं खुद ही हमला करवाया क्योंकि इनको तो प्रचार चाहिए, अपनी ही सरकार फिर भी इस प्रकार हो जाता है, ये कैसे संभव है? क्या असर पड़ रहा है विपनेश इसका जमीन पर? देखिए आशा, मैं करहल विधानसभा में कल से ही लगातार घूम रही हूँ, हर गली चौराहे पर, और जहां पर एसपीएस बघेल प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर उन पर हमला, उनके काफिले पर हमला हुआ था और उन्होंने कहा कि मेरी तमाम गाड़ियां तोड़ दी गई थी। तो आज बहस अभी तक इसी पर छिड़ी हुई है जो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे। अखिलेश यादव का ये कहना है कि बीजेपी ने हमला खुद सोची समझी उनकी साजिश है, खुद करवाया है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि एसपीएस बघेल और तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारे प्रचार को भंग करने के लिए, हमें रोकने के लिए जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर इस रणनीति के तहत भेजा गया था कि हमला किया जाए। आज इसकी गूंज इस मंच पर भी सुनाई देगी, दिखाई देगी। मैं जरा यहाँ का नजारा दिखा देती हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1:30 बजे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये करहल की जंग बहुत बड़ी है। करहल का कोसमा चौराहा है, यहाँ पर 2 से 3 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, मंत्री को सीधा दिल्ली से यहाँ भेजा गया एसपीएस बघेल को, वो मंच पर दिखाई देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। आज उनके पक्ष में प्रचार होगा, वोट मांगा जाएगा, सोच ईमानदार, काम असरदार, और यूपी में फिर मांगे भाजपा सरकार, यही नारा इस पर दिखाई दे रहा है। और जरा मैं अपने सहयोगी भरत से बोलूंगी कि इस का नजारा दिखाएं कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो लोगों की गई है, मंच की एक झलक तो आपने देख ली। 1:30 बजे यहाँ पर तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी और ये है वो ग्राउंड। दरअसल ये स्कूल है एशिया इंटरनेशनल स्कूल और उसका कोसबा चौराहा मैनपुरी, ये उसका ग्राउंड है। यहाँ पे 2 से 3 हजार के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मात्र इस ग्राउंड में ये गूंज नहीं गूंजेगी, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का गढ़, समाजवादी पार्टी का ये किला, मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद हैं। न सिर्फ यहाँ पर करहल में, किशनी, भोगांव, मैनपुरी सदर और इन तमाम विधानसभा सीटों में वो गूंज सुनाई देगी। अमित शाह गरजेंगे और उस हमले के जवाब के तौर पर भी इस रैली को, इस सभा को देखा जा रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जातीय समीकरण जो है, यहाँ का जो 2017 का गणित रहा है, अब तक इनकी समाजवादी पार्टी का जिस आगे आपके पास वापस वो तस्वीरें भी देखेंगे क्योंकि एक एक बयान जो है हम लगातार पहुंचा भी रहे। देखिए तीसरे चरण का रण जो है बहुत भीषण होने वाला है, बने रहिएगा। मैं वापस आपके पास आती हूँ, एक बार जल्दी से करहल का रुख कर लेते हैं और बहुत संक्षेप में। करहल में ऋषिकेश आप वहां पर मौजूद हैं, जरा इसी खबर पर बात कीजिए, इसे कैसे देख रही है आम जनता अपने चश्मे से? देखिए हम यही कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके प्रत्याशी पर आप लोग हमला कर रहे हैं, कितना सही है? बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल गलत। क्यों? ये समाजवादी गढ़ है और समाजवादी
गढ़ को बदनाम करने के लिए झूठा आरोप लगा रहा है। तो ये हमले कौन कर रहा है भैया? ये लोग बोल रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल उनके काफिले पर खुद ही कर रहे हैं, सब लोग बीजेपी वाला खुद का अपना जो कुछ है खुद का ड्रामा कर रहे हैं। केवल समाजवादियों को बदनाम किया जाए, केवल समाजवादियों को बदनाम किया जाए कि ये गुंडे मवाली ये खुद का प्रोग्राम है ये बनाए, जबकि उसमें ज्यादातर पाल लोग ही थे और लोधी लोग थे, सब लोग वही, तो कोई यादव भी नहीं था उसमें। वो तो जबरदस्त नॉन यादव केवल रोड से लोग निकल रहे थे, जबरदस्ती बना दिया। ऐसा ये देखिए लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपने ही जाल को बुन रही है और उन्हें बदनाम कर रही है। ये भी यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है और पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और उनके लोगों को इधर आने नहीं दिया जा रहा है। एक तस्वीर इधर की है कि इधर से लोगों को आने दिया जाएगा और उधर का जो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी है जहाँ अमित शाह रैली आज कर रहे हैं। और ये आरोप है कि प्रशासन उनके साथ पक्षपात कर रहा है, उनके समर्थकों को नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा मैसेज जरूर देंगे क्योंकि मुलायम सिंह यादव भी पहली बार अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर होंगे और मंच को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ा ऐसा लिटमस टेस्ट है करहल से चुनाव लड़ने का कि क्या इस बार 2022 में भोगाव सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो लोकल समीकरण है शाक के जो 2017, 2019, 2014 जो समीकरण थे वो बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन इस बार आलोक शाक्य को उम्मीदवार बना है समाजवादी पार्टी ने। और वहाँ जब हम डोर टू डोर कर रहे थे तो वहाँ उसमें विभेद दिखा है। शाक्यों का जो तमाम जातीय वर्ग है, जातीय समीकरण है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। लोग इस तरह की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या करहल में चुनाव कड़ा है या लड़ाई कांटे की है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय पॉलिटिकल लोग हैं, पंडित हैं, उनका मानना है कि ये अंतर बड़ा करने की लड़ाई है। 1,40,000 से ऊपर यादव है यहाँ पे और कभी ये चुनाव हारा नहीं है करहल से। और अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना सिर्फ यहाँ से विधानसभा तक पहुंचना नहीं है, बल्कि कन्नौज जो पिछले बार खराब प्रदर्शन हुआ था समाजवादी पार्टी का, एटा में खराब प्रदर्शन हुआ था, इटावा में खराब प्रदर्शन हुआ था, तो उस सीट को वापस लाना है, कॉन्फिडेंस देखना है। बड़ा सियासी मैसेज है इसमें छिपा हुआ, इसीलिए इस पर बात करना जरूरी हो जाता है तीसरे चरण के पहले। लेकिन ऋषिकेश, जो एक मुश्त, जैसा आपने जिक्र किया, शाक के लोग एक मुश्त जो बीजेपी को जाते थे, अब उसमें परिवर्तन आया है। ये कितना असर कर सकता है, डेंट लगाएगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन यादव, अभी जो आपसे बात कर रहे थे, देखिए उनका ये कहना है जिन्होंने हमला किया उसमें यादव नहीं थे। इससे आप समझ सकते हैं ये यादव फैक्टर जो है कितना मायने रखता है थर्ड फेज में। मैं पहले एक बार परिचय करवा दूं, मनीष शुक्ला जी को आप देख सकते हैं बीजेपी से हमारे साथ, वंदना सिंह जी समाजवादी पार्टी से, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। पहले तो वंदना जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि इसी बड़ी खबर का अभी हमने रुख किया था। किसी पर हमला हो जाता है वंदना जी और आप कहते हैं कि खुद करवा लिया, आदमी खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मतलब राजनीति के लिए कुछ भी। आप ये बताएं, जब हम समाजवादी पार्टी हमारा कार्यकर्ता जिसकी हत्या की गई उस पर किसी की संवेदना के कोई शब्द नहीं सुनाई पड़े, और जिस तरह का ये बयान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें शंका है। ये लग रहा है जैसे कि एक पूरी एक सेट तैयार की गई कि हमारे ऊपर हमला किया गया और करवाया गया, मुझे मार डालते। अरे कैसे मार डालते? इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है, आपकी सरकार बैठी हुई है और आप कह रहे हैं हमें मार डालते। इसके मतलब आप सवाल कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पे। एक बात बताइए, असदुद्दीन ओवैसी पे हमला हुआ था तब भी आपको ये शक था क्या? देखिए, जब उनपे भी हमला हुआ उसका क्या निकला आपने देखा? उसमें जिसने हमला किया था, जिस लड़के ने, उसने क्या कहा? वो समाजवादी का तो था नहीं। तो सवाल तो इन्हीं से पूछेंगे ना हम, जिनकी सरकार बैठी हुई है, जिनकी पुलिस प्रशासन है। समाजवादी पार्टी नहीं है वहां पे अभी। मनीष शुक्ला जी, ठीक है, ठीक है मनीष शुक्ला जी, साम दाम दंड भेद सब कुछ, यही आरोप आप पर। आशा जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो अखिलेश यादव ने जब किया था उस दौरान ये कहा था कि हम सर्टिफिकेट, लेकिन दोबारा न, जिस पिता को तिरस्कृत किए, उनसे जबरियत राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीना गया था, उन पिता को भी लेकर आना। केंद्रीय मंत्री पर जो हमला हुआ है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, और केंद्रीय मंत्री ने 2-3 नाम भी बताए हैं, यानी नेम्ड बातें हुई हैं। और आपके जो रिपोर्टर है, जो लाल टोपी पहन के लोग खड़े हैं, उन्हीं से तो सवाल पूछ रहे हैं। जब अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं तो उनके नीचे के लोग सही बोलेंगे, ऐसी अपेक्षा तो की नहीं जा सकती। हाँ, वो सभा में है इसलिए वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो आप सही कह रहे हैं, वो कार्यकर्ता हैं तो वही बोले। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, यही तो जो टोपी लगा के जो खड़ा है वो और क्या कहेगा? अखिलेश यादव की बात को दोहराएगा। और मैनपुरी में ये पहले से ये प्रैक्टिस है इस तरीके की। पहले लोकसभा का पूरा चुनाव, 5 विधानसभा
पीएम सेशन जब थे उस समय कैंसिल किया गया था, सफाइयों की गुंडागर्दी और लूट के नाते से किया जा चुका है। ये कोई मैं क्रिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। और समाजवादी पार्टी गुंडई करने के आदती है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और जिस तरीके से हमला किया गया है उससे स्पष्ट है कि बौखलाहट है, निराशा है। ठीक है, मैं इसी पर एक छोटा सा कमेंट, ठीक है, दोनों का टेक हो गया, इसलिए जल्दी से धर्मवीर जी कैसे देख रहे हैं आप इसे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर। धर्मवीर जी कैसे देख रहे हैं, दोनों पक्ष आमने सामने। धर्मवीर जी जल्दी से छोटा सा कमेंट। देखिए आशा जी, ये जो करहल की लड़ाई है, ये जो करहल की लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, कई बार सांसद रहे एसपी सिंह बघेल, और ये गुरु चेले हैं मुलायम सिंह और ये एसपी सिंह बघेल। तो ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। उन्होंने अपने चेले को ही उतरवा दिया है मोदी जी से कहकर के, जिससे कि अखिलेश यादव की सीट निकल जाए, और इन दोनों पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है। ये दोनों मिली हुई हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन ये प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कैसे जब मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में यादव गुंडागर्दी करते हैं और ओबीसी के 27% कोटे में सिर्फ यादव भर दिए जाते हैं। ठीक है धर्मवीर जी, बहुत दिलचस्प पहलू आप लेकर आए हैं इस चर्चा में, लेकिन मुझे क्योंकि माफी चाहूंगी आप तीनों से, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। इसके बाद इसी चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस, जारी है बैटल ऑफ करहल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।